आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेसलिंग लेजेंड की जिसे दुनिया हल्क होगन के नाम से जानती है। एक टाइम था जब हल्क मेनिया दुनिया भर में छाया हुआ था, पर इस सुपरस्टार की कहानी सिर्फ फेम, मसल्स और मुस्टैच के लेकर सीमित नहीं है। इसमें है कंट्रोवर्सी, बिट्रेयल और एक ऐसा डाउनफॉल जो किसी को भी हिला दे। तो चलिए शुरू करते हैं हल्क होगन की ऑटोबायोग्राफी के जरिए उसकी जिंदगी का सच जानते हैं, उनकी जर्नी फ्रॉम टेरी बोलिया टू द इमॉर्टल होगन। तो भाई हल्क होगन का रियल नाम है टेरी यूजन बोलिया। होपफुली मैंने इसको सही से बोला हो। जन्म हुआ था 11 अगस्त 1953 को ऑगस्टा जॉर्जिया में, लेकिन चाइल्डहुड उनका गुजरा फ्लोरिडा में। टेरी एक टिपिकल अमेरिकन बचपन जी रहे थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक और स्पोर्ट्स में। बेसबॉल में अपना हाथ आजमाया, लेकिन एक इंजरी की वजह से उनका खत्म होने लगा। फिर उन्होंने म्यूजिक पर और एक रॉक बैंड बनाया जिसका नाम था रॉकस। टेरी गिटार बजाते थे और फ्लोरिडा करते थे। ये उनका एक्सपोजर था पब्लिक स्टेज पे। 1970s के आसपास उनका इंट्रोडक्शन हुआ परफेक्ट किया, तो वहाँ के कुछ रेसलर्स ने नोटिस किया कि ये बंदा फिजिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेक ब्रिस्को और हीरो मत्सुदा जैसे लेजेंड्स ने उनका ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मत्सुदा ने उनकी फर्स्ट डे की फर्स्ट ट्रेनिंग में ही उनका एंकल तोड़ दिया जस्ट टू टेस्ट हिज डेडिकेशन, लेकिन टेरी ने गिव अप नहीं किया। ही केम बैक स्ट्रॉन्गर। वहीं टेरी बोलिया थोड़ी सालों में हल्क होगन बन गया, एक नाम, एक फिनोमेना। 1980s का डेकेड था और रेसलिंग स्लोली एक टीवी स्पेक्टिकल बन रहा था। विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ग्लोबल बनाने का सपना देखा और इस ड्रीम को फेस बनाया गया हल्क होगन को। हल्क होगन ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू किया 1979 में, लेकिन रियल पॉपुलैरिटी आई जब उन्होंने 1984 में द आयरन शेक को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती। वहीं से स्टार्ट हुआ हल्क मेनिया। उनका स्लोगन Say your prayers, eat your vitamins and believe in yourself बच्चों का मंत्र बन गया। रेसलमेनिया 1 1985 होगन ने मिस्टर टी के साथ टीम अप किया और ये इवेंट प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट बन गया। रेसलमेनिया 3 1987 आंटे द जायंट वर्सेस हल्क होगन। उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पर लग गए स्टेरॉइड यूज के एलिगेशंस और इस केस के सेंटर में थे हल्क होगन। 1991 में डॉक्टर जियो जोहेरियन, जो रेसलर्स को स्टेरॉइड प्रोवाइड करता था, उसको अरेस्ट किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो हल्क होगन का नाम भी सामने आया। 1994 में कोर्ट में टेस्टिमोनी देते हुए होगन ने एडमिट किया, हाँ उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे। 80s के दौरान इस बात ने उनकी क्लीन कट अमेरिकन हीरो वाली इमेज को हिला के रख दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी इमेज बचाने के लिए होगन को टीवी से दूर किया। ये था उनके करियर का पहला मेजर डाउनफॉल। लेकिन 1996 में रेसलिंग वर्ल्ड में एक अर्थक्वेक आया जब हल्क होगन ने हील टर्न किया, यानी गुड गाय से बन गए विलन। बैश एट द बीच 1996 में जब होगन रिंग में आए तो हेल्प बेबी फेस, सबको लगा कि वो हीरो बन गए हैं, लेकिन तभी उन्होंने अपना पूरा कैरेक्टर बदल दिया। ही अटैक्ड रैंडी सैवेज और अनाउंस किया कि ही वाज फॉर्मिंग द NWO विद केविन नैश एंड स्कॉट हॉल। हॉलीवुड हल्क होगन was born, ब्लैक बियर्ड, ब्लैक अटायर और एटीट्यूड पूरा रिबेलियस। फैंस शॉक थे, लेकिन रेसलिंग को एक नया एरा शुरू हो चुका था। WCW रेटिंग्स में डब्ल्यू को पहली बार पीछे छोड़ चुकी थी। डब्ल्यूडब्ल्यू और WCW के बीच मंडे नाइट वॉर चालू हो गया और होगन WCW का सबसे बड़ा वेपन बन गया। उनका फ्यूड था स्टिंग, गोल्डबर्ग और लेक्स ल्यूगर जैसे स्टार्स के साथ, लेकिन ग्रेजुअली ओवरबुकिंग और ईगो प्रॉब्लम्स के चलते WCW पूरी तरह से बर्बाद हो गई। होगन का बैकस्टेज पॉलिटिक्स बहुत इनफेमस रहा है। वो क्रिएटिव कंट्रोल क्लॉज रखते थे, यानी उनका कहना फाइनल होता था। कई रेसलर्स ने उन पे ये अक्यूज किया कि वो अपने पोजीशन का मिसयूज करते थे, नए स्टार्स को पुश होने नहीं देते थे। ये सभी एग्जांपल था स्टारकेड 1997 का मेन इवेंट वर्सेस स्टिंग। वो मैच जिसमें स्टिंग को डोमिनेट विन मिलनी चाहिए थी, उसमें होगन ने मैच को खींच दिया और फैंस को मैच की बुकिंग से डिसअपॉइंटमेंट मिली। 2000 में WCW कोलैप्स कर गया और एक बार फिर से हल्क होगन कंफ्यूज थे कि भाई अब जाएगा। हल्क होगन की पर्सनालिटी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। 1983 में उनकी शादी हुई लिंडा क्लैरिश से, दोनों के 2 बच्चे हुए, ब्रूक और निक। उनकी फैमिली एक टाइम पे परफेक्ट अमेरिकन फैमिली की तरह दिखती थी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। 2007 में होगन के बेटे निक का सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से निक को जेल की सजा भी हुई। होगन फैमिली की इमेज को फिर से झटका लगा। अब निक का कार एक्सीडेंट हुआ, उनको सजा हो गई, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ यही अभी फैक्ट है। 2005 में उनका एक रियलिटी टीवी शो आया, होगन नोज बेस्ट। ये शो उनकी फैंस को दिखाता था। शो काफी पॉपुलर हुआ इनिशियली,
लेकिन 2007 के बाद शो बंद हो गया। जब फैमिली के पर्सनल प्रॉब्लम्स पब्लिक होने लगे, डाइवोर्स, कोर्ट केसेस और मीडिया का प्रेशर तो बढ़ने लगा था। अब द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट 2012 में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जो होगन की करियर का सबसे बड़ा धक्का था। एक लीक्ड SEX टेप में जिसमें होगन अपने दोस्त बब्बा द लव स्पॉन्ज की वाइफ के साथ दिखाई दिए, मीडिया ने इसे लीक कर दिया। अब ये गॉकर नाम के मीडिया आउटलेट ने बिना होगन की परमिशन के वो वीडियो पब्लिश कर दिया। होगन ने लीगल एक्शन लिया। 2016 में उन्होंने गॉकर के अगेंस्ट केस जीत लिया और $140 मिलियन का कंपनसेशन मिला, जिसने गॉकर को बैंकरप्ट कर दिया। इसी लीक टेप में कुछ रेशियल स्लर्स भी रिकॉर्ड हुए थे, जिसके बाद WWE ने उनका नाम हॉल ऑफ फेम से हटा दिया, उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। होगन ने पब्लिक अपॉलॉजी तो दी, लेकिन डैमेज हो चुका था। बहुत सारे फैंस और रेसलर्स उनसे खफा हो गए थे। कुछ साल बाद WWE ने उन्हें फिर से ग्रेजुअली वेलकम शुरू किया। पहले WWE नेटवर्क स्पेशल, फिर हॉल ऑफ फेम री इंडक्शन। 2018 में उनका हॉल ऑफ फेम रिटर्न हुआ और फिर कुछ नॉस्टैल्जिया अपीयरेंसेस भी आए, जैसे इसमें 30, 35 और 37। चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज हों, हल्क होगन का इम्पैक्ट रेसलिंग इंडस्ट्री पर अनडिनाएबल है। उन्होंने WWE को मेन स्ट्रीम बनाया। उनके एरा ने रेसलिंग को अमेरिकन पॉप कल्चर का पार्ट बनाया। उनकी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ आउटसाइड द रिंग में उन्होंने खुलकर बताया, ये कहने से पहले खुद बताना चाहते थे। दोस्तों, हल्क होगन की एक कहानी लेसन है कि कैसे फेम और पावर इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, लेकिन एक चीज इनडेनाइबल है, हल्क होगन ने रेसलिंग को बदला और उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और हल्क होगन को हम सब कहेंगे रेस्ट इन पीस। ही वॉज अ गुड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वॉज, बट ही वॉज अ ग्रेट रेसलर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए आपके लिए होगन का सबसे मजेदार यादगार मोमेंट कौन सा है। तो मिलता हूँ, तो कमेंट्स में लिखिए आपके लिए हल्क होगन का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई